गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और आज के टॉपिक में हिंदी और इंग्लिश में ये भारत का इतिहास को डिस्कस करेंगे। इसके हम 25 जो एमसीक्यू है डिस्कस करेंगे, जो हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन हिस्सा बन चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मीन्स। दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो स्वराज का अर्थ क्या है? तो स्वराज का अर्थ है सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, सब शासन। Which book was written by Dadabhai Naoroji on Indian poverty and economic under British rule? दादाभाई नौरोजी की ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज annulled by the। जो बंगाल विभाजन 1905 को किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो किसके द्वारा? 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा के समय। तो किसके? प्रोक्लेमिनेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। उसी समय जो है लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे, द वाइस राय ऑफ इंडिया, लॉर्ड हार्डिंग। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नारोजी के द्वारा। दादा भाई नारोजी। At which Congress session did Dadabhai Naoroji announce that Swaraj was the goal of India's political efforts? दादाभाई नौरोजी ने किस किस कांग्रेस अधिवेशन की घोषणा की कि स्वराज्य भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? तो कब किया था उसने? 1906 में, कलकत्ता सेशन में, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। Who among the following was the thrice elected president of Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन सी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? वो कौन से पर्सन थे? वो थे दादा भाई नारोजी। और इनको दादा भाई नारोजी, इनको कब को चुना गया था? 1886 में, फर्स्ट टाइम में। उसके बाद 1893 में, 1893 में, और 906 में, 1906 में। यहाँ ये कलकत्ता सेशन हुआ था, ये लाहौर सेशन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसके बाद कलकत्ता सेशन। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ गया था? मुंबई में, बम्बे में। कहाँ किया था? बम्बे में, 1885 को। इसके प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाई फाउंडेड बाई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेविन ह्यूम। एलन ऑक्टेविन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, एलन ऑक्टेविन ह्यूम। और उसमें वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, वाइस राय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ड्यूरिंग द कांग्रेस फाउंडेड बाय द ए ओ ह्यूम। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इसके संस्थापक इंडियन एसोसिएशन के। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाई प्रेसिडेंटेड ओवर बाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की गई थी
कब की गई थी दूसरी एक्सरसाइज? 1893 में। तो किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी के द्वारा। दादा भाई नारोजी। 1986 में की गई थी इसकी। 1886। द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन। बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905। हु अमंग द फॉलोइंग वाई नॉट नोन एज द मॉडरेट इन द इंडियन इन द नेशनल मूवमेंट। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता है? कौन से पर्सन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नहीं जाने जाते थे, बाकी ये सब क्या थे? उदारवादी थे। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था? तो कौन था? बदरुद्दीन त्यागी। बदरुद्दीन त्यागी। ये कहाँ सेशन हुआ था? ये हुआ था 1887 में। कहाँ? मद्रास में। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक ड्रेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक जो प्लान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन कौन थे? दादा भाई नारोजी। आंसर इज दादा भाई नारोजी। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़े जाने वाले पहले थे भारतीय थे, वो कौन थे? वो भी हमारे दादा भाई नारोजी थे। कौन थे? दादा भाई नारोजी। हु वाई कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो वह सरदार भाई वल्लभ जो थे आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये लोहा पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वाई फाउंडेड इन द ईयर। जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो कब हुई थी? 1857 में। 1857। 1857। द फर्स्ट सेंसस वाई कंडक्ट इन इंडिया एट द टाइम। भारत में पहले जनगणना किसके समय आयोजित की गई थी? तो लॉर्ड मायो के समय में। लॉर्ड मायो के समय में। ये कब हुई? 1872 में। 1872 में। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाई इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो व्यगत सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यापकगत जो सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हु वाई द हु वाई नोन वाई द लिबरेटरी ऑफ द प्रेस। प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं, वो कौन है? मेट कैफ। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज। जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी जी का अध्यक्ष थे। और फाउंडर कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। और वाइस राय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। तो आंसर इज डब्ल्यू सी बनर्जी। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का जो है वाइस राय कौन थे? तो कौन थे? डफरिन। लॉर्ड डफरिन। हु वांटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वेल्व।
कौन चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सुरक्षा बल्ब बने? तो कौन चाहता था जे? एओ ह्यूम। आंसर इज एओ ह्यूम। व्हेन वाज द फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन कब स्थापित की गई थी? 1876 में। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1896 के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। हु वाज द कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नारोजी को क्या कहता? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी दादा भाई नारोजी जी को। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।